अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी बेटी की दोस्तों ने घर आना था। उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर के लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, चाय के पर नहीं ठरकाना, बल्कि दोपहर के खाने का टाइम है, हम उनके लिए मज़ेदार सा खाना तैयार करेंगे। जिसके लिए उनके लिए मैंने चिकन पुलाव बनाया, साथ में कस्टर्ड बनाया, साथ में शामियाँ बनाई। बच्चों को बहुत पसंद आई, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बनाया। 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया। तो 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के डाल दिए थोड़े से दूध के अंदर। जिस तरह मैं आपको तस्वीर पे दिखा रही हूँ, मैं वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस 4 चम्मच बड़े उसके डाल के ना, तो फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स करके रख लेना। उबलते हुए दूध के अंदर मैंने नारियल को कश करके, सौगी और थोड़े से बादाम कटिंग करके डाले हैं। और साथ में भर के मैंने तकरीबन 1 कप के करीब चीनी डाल दी। चीनी आप ज़्यादा से ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालते जाना है। आपने इसको इस तरह हिलाते रहना ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, चम्मच आपको बता देगा कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और चम्मच पे भी तैल लग जाएगी, तो समझिए आपका कस्टर्ड रेडी हो गया। इसको साइड पे रखें। बस ठंडा ठंडा कस्टर्ड करने के लिए रख दिया मैंने, ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है। तो फिर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 किलो चिकन को मैंने 8 गिलास पानी के अंदर बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें खड़े मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, बस उसकी यखनी तैयार होने के लिए रख दी। एक इधर पैन के अंदर मैंने चिकन को, जो यखनी का चिकन जब गल गई ना, तो यानी कि यखनी बन गई ना, 20-25 मिनट के लिए मैंने उनको पकाया। तो चिकन को मैंने लैदा कर लिया। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच टिक्का मसाला के और दही मैंने डाला 1 कप के करीब डाल के, इसमें नींबू डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया, जो मैं नहीं दिखा सकी आप लोगों को। बस आपने इसी तरह ऑयल के अंदर, एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला, उसमें प्याज़ों को ब्राउन करके निकाल लेना है। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने वही मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। साथ में 2 टमाटर बड़े डाल देना, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के इसको मीडियम स्लो आंच के ऊपर पकने के लिए रख देना है। ये हमारा टिक्का चिकन तैयार हो रहा है। तो बस इधर हमने एक पैन के अंदर, यानी कि एक पतीले के अंदर मैंने वही प्याज डाले। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद उसमें मैंने 1 चम्मच दड़ा मिर्च का, बिरयानी मसाले का 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और साथ में मैंने 2 चम्मच नमक के डाले हैं। नमक आप कम ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि यखनी में भी डाला हुआ था। बस डालने के बाद थोड़ा सा पानी लगाना है। लगाने के बाद जो यखनी का पानी पड़ा था ना, वो मैंने डाल देना है। डालने के बाद बस चावलों को अच्छे से, 4 गिलास चावलों के लिए थे, इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो फिर जब मैंने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो दिया और फिर अब इसको अच्छे से वॉश करके आपने डालना है। तो बस यखनी के पानी में चावलों को डाल देना है। और 3 से 4 चम्मच मैंने इमली को भिगो के रखे हुए हैं, वो भी साथ ही डाल दूँगी। जब पानी खुश्क हो जाए ना चावलों यखनी का, तो आपने जो टिक्का बिरयानी मसाला चिकन लगा के पकने के लिए रखा है ना, वो सारा इसके ऊपर इस तरह तैल लगा देनी है। साथ में आपने नींबू 2 कटिंग करके स्लाइस की सूरत में वो डाल देने हैं। थोड़े सा आपने धनिया और पुदीना डाल देना है और ज़रदा रंग डाल के, ये देखिए 20 मिनट के लिए हल्की मीडियम स्लो आंच के ऊपर दम पे रख दिया। बहुत मज़े के बने थे, बच्चों को इतने पसंद आए। बिरयानी तो वैसे ही, जो पुलाव हो या बिरयानी हो, ये तो दावत की जान होती है। तो बच्चों ने बहुत खुशी खुशी खाया और बहुत तारीफ़ें की कि आंटी बहुत मज़े का बना है। साथ में मैंने गर्मा गर्म और मज़ेदार सी शामियाँ फ्राई कर ली, जिनकी रेसिपी पहले ही मेरे चैनल पर मौजूद है। और ठंडा ठंडा कस्टर्ड जो सा था वो ठंडा ठंडा हो चुका था। फिर अब इसको एक शीशे के बॉल में निकाला और अब इसके मैंने बनाना थोड़े से काटे, एक मैंगो को इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काटा और एक सेब को कटिंग किया, वो इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड के अंदर और इनको मिक्स करेंगे। ठंडा ठंडा कस्टर्ड तो बस नाम सुनते ही मैंने कहा बच्चों के जो ठंडा ठंडा जब खाएंगे, खाने के बाद उनको और भी मज़ा आएगा। सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, सबको ये दावत बहुत पसंद आई थी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपने प्लीज़ लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। बादल बहुत ज़्यादा आ चुके थे, बारिश का मौसम हो चुका था और बच्चों ने कहा कि आंटी हमने अब जल्दी जाना है घर, ताकि बारिश स्टार्ट होने से पहले कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए। आजकल की बारिशें भी तो इतनी ज़्यादा होती हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे डोंगे जो से थे वो डाइनिंग टेबल सेट किया, लेकिन सॉरी मैं वो वीडियो नहीं आपको दिखा सकी। फिर मेरे शोहर जब ऑफिस से घर आए तो मैंने उनके लिए डिश आउट की ना चीज़ें, तो फिर मैंने आपको ये एंड वाली वीडियो बनाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे।